हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में अपने कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दिए हैं जो कि CSIR नेट जून 2020 में आया है। अब कुछ और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो अभी मुझे कुछ स्टूडेंट से मिले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड टू पर्टर्वेशन। ठीक है, पार्टिकल 1D बॉक्स दिया हुआ है। यहाँ पर पर्टर्वेशन हमें दे रखा है एस इक्वल टू एप्सिलॉन डिराक डेल्टा फंक्शन है x माइनस a/2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? इस क्वेश्चन में पूछा था एनर्जी करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट, यानी कि फर्स्ट एनर्जी करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट पूछा था, और दूसरा पूछा था इसमें एनर्जी करेक्शन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो सीधा सीधा वन डायमेंशनल का क्वेश्चन है, वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स का। तो उसका वेव फंक्शन कितना होता है? साई इक्वल टू √2/L साइन n पाई x/L। L की जगह a भी लिख सकते हैं हम। ग्राउंड स्टेट के लिए n बराबर कितना होगा? 1 होगा। फर्स्ट एक्साइटेड के लिए n बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी से ही हम क्वेश्चन निकालेंगे। नॉर्मल फार्मूला लगाते हैं फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का। n 1 इक्वल टू 0 to a साई n स्टार h डैश और साई n dx। ठीक है, अब हमने इसमें पुट किया √2/a। तो √2/a का स्क्वायर जब करेंगे 2/a बाहर आ जाएगा। 0 to a लिमिट साइन स्क्वायर। अब ग्राउंड स्टेट है तो n बराबर हमारा कितना लगा दिया हमने? 1। तो ये आ गया साइन पाई x/a एप्सिलॉन डेल्टा x माइनस a/2 इंटू dx। अच्छा, डार्क डेल्टा की प्रॉपर्टी होती है 0 to a fx डेल्टा x माइनस a dx लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? fa लिख सकते हैं। तो यानी x की जगह यहाँ क्या पुट हो जाएगा? a/2 पुट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? a/2। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये साइन स्क्वायर पाई/2 साइन पाई/2 कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ 1 आ गया। ये पहला आंसर आ गया 2 एप्सिलॉन/a। ठीक है, अब इसमें दूसरा भी पूछा था। दूसरा पूछा था इन्होंने एनर्जी करेक्शन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट निकाला है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कैसे आएगी? √2/a साइन n पाई x/a होगा। n की जगह हम लगा दिया 2 पाई x/a। तो ये बे फंक्शन रख देंगे अब की बार। तो हमने इसमें रख दिया 2/a साइन स्क्वायर 2 पाई x/a एप्सिलॉन डेल्टा x माइनस a/2। फिर से डिराक डेल्टा की प्रॉपर्टी लग गई। तो x की जगह a/2 आया, 2 से 2 कैंसिल हुआ और हमारा आ गया ये पाई। साइन पाई की वैल्यू पता है 0 होती है। तो ये हमारा कितना आ गया? फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये आ गया हमारा 0। तो सही आंसर होगा, इसमें 2 दे रखे होंगे ऑप्शन में, 2 एप्सिलॉन/a और 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक ही न्यूक्लियर फिजिक्स से क्वेश्चन था 5 नंबर का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये फ्लोरीन दे रखा था और नियोन का दे रखा था। तो इसमें फ्लोरीन में हम सबसे पहले ये देख लेते हैं ऑड क्या है। जो ऑड होगा उसी के अकॉर्डिंग हम स्पिन निकालेंगे पहले। ठीक है, तो इसमें आपके 9 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कितने हैं? 10 हैं। तो अब पहले स्पिन लिख लेते हैं हम 1s 1/2 और इसके बाद आता है 1p 3/2 1p 1/2। ठीक है, इसमें 6 तक आ जाते हैं। फिर 1d 5/2 और इसके बाद जो भी आएगा वो छोड़ देते हैं आगे, 2s 1/2 और 1d 3/2 और आएगा। बट 2 और 6 8 और यहाँ तक कितने आ जाएंगे? 6 इसमें और आ जाएंगे, यानी 14 तक यही रहेगी स्पिन हमारी। तो j बराबर कितना आ गया हमारा? 5/2 आ गया। ठीक है, इसके लिए तो अब निकाल देते हैं हम। प्रोटॉन है क्योंकि ऑड, तो म्यू पी हमारा कितना आएगा? 5/2 प्लस फॉर्मूला ये दे रखा है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो ये फार्मूला है μn इक्वल टू -1.91 और μn, ये बोर मैग्नेट्रॉन है। तो ये लगाया हमने 2.29, ये हमारा आ गया 4 सॉरी ये कितना हुआ? 5/2 हो गया 2.5 और प्लस 2.29, तो ये आ गया हमारा 9 और 5 और 2 7, ये 4.79 μn। ठीक है, ये पहला आंसर आ गया इसका। अब सेकंड देखते हैं। नियोन वाले केस में ऑड हमारा क्या है? ऑड है हमारा इसमें न्यूट्रॉन। 9 न्यूट्रॉन है इसमें, 9 न्यूट्रॉन। इसमें भी कितनी आएगी? जे बराबर 5/2 आएगी। बट न्यूट्रॉन के लिए क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट μn इक्वल टू माइनस का 1.91 μn। ठीक है, तो आंसर आप लगा देंगे, आपको दे रखे थे आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा ये थर्मोडायनेमिक्स से है। ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑफ ए सिस्टम दे रखा है
एच इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस लैम्डा एक्स की पावर 4। इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, लास्ट ईयर भी आए थे। एवरेज इंटरनल एनर्जी निकालने को, एवरेज एनर्जी नहीं है, एवरेज इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। असली क्वेश्चन जो है आपको जब हमारा पेपर अपलोड हो जाएगा तभी मिलेंगे, अभी जो है ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम सीधे सीधे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी लगा सकते हैं। भाई एक टर्म जो होती है एक्स स्क्वायर वाली वो हाफ केविटी लाती है, यानी जो पावर होती है एक्स की वो अपॉन में आ जाती है, ठीक। तो हमारी ये जो टर्म है क्वाड्रेटिक टर्म इंटरनल एनर्जी क्या लाएगी, हाफ केविटी। दूसरी टर्म में पावर कितनी है, एक्स की पावर 4, तो ये कितनी लाएगी पावर एंड इंटरनल एनर्जी 1/4 केविटी, यानी जो पावर होती है एक्स की वो अपॉन में आ जाती है 1/4। अब दोनों को हम जोड़ देते हैं तो एवरेज एनर्जी हमारी निकल के आ जाएगी 3/4 केबीटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन था हमारा, ये भी क्वांटम से है। लोएस्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है हार्मोनिक ऑसिलेटर की। 4 फर्मियोन दे रखे थे और उनका भाई ये दे रखा था बी एक्स इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया, ठीक है। 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर था। ऑप्शन दे रखे थे कि सबके मास क्या हो 4m कर दिए जाएं तो हमारी लोएस्ट आएगी, या सबके m कर दिए जाएं तो लोएस्ट आएगी, या फिर 3 पार्टिकल के m मास रखे जाएं और एक का रखा जाए 4m तो लोएस्ट एनर्जी आएगी। यानी कि हमें ऐसा ऑप्शन चुनना था जिससे कि हमारी एनर्जी कितनी आए, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लोएस्ट आए हार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो भाई सीधा सीधा हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, n+12 h कट ओमेगा। अब हमें एक रिलेशन ऐसा चाहिए जिससे हमें मास में रिलेशन मिल जाए। तो भाई k इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर हमने पढ़ रखा है। ओमेगा क्या होगा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा k/m, यानी ओमेगा इक्वल टू √k/m, ठीक है। यानी आप सीधे सीधे देख रहे हैं ओमेगा डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√m के। इसका मतलब ये है कि जिसका m जितना कम होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो m इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो m इनमें से, एक सेकेंड, हाँ भाई, m जितना कम होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा आएगी, यानी m ज़्यादा होगा तो एनर्जी कैसी आएगी, कम। भाई यहाँ से देख रहे हैं m अगर हमारा ज़्यादा है तो ओमेगा ज़्यादा होगा, ओमेगा ज़्यादा होगा तो एनर्जी m ज़्यादा है तो ओमेगा कम होगा, और ओमेगा कम होगा तो एनर्जी भी कम होगी। तो हमें कम ही एनर्जी तो चाहिए थी, तो सबसे ज़्यादा मास किसका होगा, 4m वालों का। यानी अगर हम सारे मास कितने कर दें, 4m कर दें, चारों फर्मियोन जो हैं 4m मास के हों, 4m मास के हों, तो आपकी एनर्जी जो आएगी कैसी आएगी, सबसे लोएस्ट आएगी। एनर्जी इज लोएस्ट, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आई थिंक 3.5 नंबर का क्वेश्चन था EMT से। इसमें क्या था, ये आपके 3 चार्ज रखे थे Q Q Q। ये एक आई थिंक आइसोस्केलस ट्रायंगल था, नहीं इक्विलैटरल ट्रायंगल था, हाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल था, और 3 चार्ज Q इनके वर्टिसेस पर रखे हुए थे। बीच में आपका चार्ज रखा था ये माइनस का Q, ये माइनस का Q रखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है, सेंटर पे, सॉरी ये। और आई थिंक Q/A पूछा था, Q/Q पूछा था, या Q/Q पूछा हो, मैं Q/Q निकाल देता हूँ, आप उसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर देना, ठीक। फोर्स दे रखे थे, पहले तो फोर्स निकालने थे हमें, ठीक। इस पार्टिकल की वजह से -Q की वजह से इस पर फोर्स निकालना था, इस पर फोर्स निकाल लेते हैं। ये -Q जो चार्ज है इसकी वजह से इस पर फोर्स निकालना है, ठीक है। इसकी वजह से इस पर फोर्स निकालेंगे और इसकी वजह से इस पर फोर्स निकालेंगे। तीनों पर क्या लग रहे थे, फोर्स लग रहे थे, ठीक। अच्छा, आइसोस्केलस ट्रायंगल नहीं है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तीनों साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। सेंटर ये R है और R इसकी जो डिस्टेंस आती है निकल के ये आती है a/√3, ठीक है। ये पहले से निकाल रखा है हम लोगों ने, ठीक। निकाल भी सकते हैं कैसे भी, भाई ये 60 एंगल होता है, ये कितना होगा 30 होगा, ठीक है, ये 30 एंगल होगा, ठीक। और ये आपको दे रखा होता है पहले से ही A, ये कितना A, इसे इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो ये, ठीक है, ये मैंने निकाल के दिखा रहा।
ये आपको डिस्टेंस पता है, जो सेंटर तक की डिस्टेंस है a/√3 होती है। ठीक, कैसे आएगी? अगर नहीं आ रहा है तो मैं निकाल देता हूँ एक बार। ये डिस्टेंस आपकी a/2 हो गई, ठीक है, और एंगल कितना बना है? ये 30 का, ठीक है, और हमें चाहिए क्या? ये चाहिए ये वाली डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे? आपका ये बेस हो गया और ये हो गया हाइपोटेनस। बेस हाइपोटेनस में क्या ले सकते हैं? cos 30। cos 30 इक्वल टू क्या होगा? a/2 अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस मान लीजिए, ठीक। cos 30 क्या होता है? √3/2, और ये क्या हो गया? a/2 हाइपोटेनस, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, हाइपोटेनस कितना आ गया? a/√3, ठीक है। यानी जो r डिस्टेंस है सेंटर तक की, ये कितनी है? r बराबर हमारी a/√3 है। अब माइनस q की वजह से इस q पर फोर्स निकालो, ठीक है, और ये तो दो चार्ज हैं q, इसकी वजह से सब फोर्स निकालो। पहले हम इन दो चार्जों की वजह से, जो कि बराबर हैं, इक्वल फोर्स लगेगा इस पर। डायरेक्शन देख लीजिए, ये जो प्लस का चार्ज है q, ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो हम ये लगा देते हैं इस पर। दोनों फोर्स क्या होंगे? दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड इक्वल होगी, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है और डिस्टेंस भी क्या है? सेम है। तो दोनों फोर्स हमने मान लिए F और F लग रहे हैं, ठीक है। अब F की हम वैल्यू निकालेंगे थोड़ी देर में, निकाल लेते हैं हाथ के हाथ। F की वैल्यू क्या होगी? F बराबर होगा K Q1 Q2 Q² हो गया, और डिस्टेंस कितनी है? a², r² होती है तो a² हो गई। तो ये F हमारा कितना आ गया? K Q² अपॉन a²। अब ये दोनों फोर्स जो है, एंगल कितना है इनके बीच का? 60। भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एंगल 60 होता है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ये, सॉरी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये मान लिया हमने F1। तो F1 की वैल्यू कितनी आएगी? F1 बराबर आएगा √F² प्लस F² 2F cos 60। F इसलिए ले लिए क्योंकि बराबर है, सेम चार्ज हैं दोनों। ये हो गया 2F² प्लस 2F² cos 60 1/2 होता है 3F²। ये आ गया आपका F1 आ गया √3F, ठीक है। यानी ये फोर्स हमारा निकल के आ गया, ये वाला। अब माइनस Q की वजह से निकालते हैं, इसकी वजह से इस पर निकाल लेते हैं। इन दोनों की वजह से हम निकाल चुके हैं पहले ही। माइनस Q की वजह से क्या आएगा? F2, ठीक है, F2 बराबर वही फॉर्मूला Q1 Q2, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी इसकी? ये माइनस है, ये प्लस है, तो डायरेक्शन ये इस तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो Q1 Q2 यानी कि Q1 Q2 के आता है, के लिख लिया, Q1 Q2 अपॉन r²। बीच की r² कितना है? a/√3 r² यानी a/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लो इसे, Q a² और ऊपर आ गया 3, यानी फोर्स कितना आ गया? 3Q अपॉन a², ठीक है। अच्छा, अभी F1 F2 जो देख रहे हैं आप, ये F1 और F2 लग रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, ठीक है। तो इन दोनों को क्या रख देते हैं? इक्वल रख देते हैं हम। दोनों फोर्स भाई अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, F1 इक्वल टू F2, ठीक है। अच्छा, F की वैल्यू यहाँ पे रख दो हाथ के हाथ, √3 F हमने कितना निकाला है? K Q² अपॉन a², K Q² अपॉन a², ठीक है। तो बराबर रख दो भाई F1 F2 को। F1 था हमारा √3 K Q² अपॉन a², F2 कितना है? 3Q a², ठीक है। a² से a² कैंसिल, एक Q से एक Q कैंसिल, ठीक है। तो हमारा √3 अपॉन ये इधर लिख देते हैं, ये अपॉन में चला जाएगा, √3 अपॉन 3, K से K कैंसिल, K भी था इधर भाई, ये यहाँ पे K भी आएगा, ये K से K कैंसिल, √3 अपॉन 3 बराबर Q अपॉन Q। ये कितना आ गया? Q अपॉन Q बराबर आ गया 1 अपॉन √3,
तो जिनका ये आंसर आया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हो गए हैं सारे। अब क्वेश्चन और मिल जाएंगे मुझे तो मैं आपको इसके और भी सॉल्यूशन सेंड करता रहूँगा आगे। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और भी आगे तक के सॉल्यूशन आपको मिलते रहेंगे। जैसे जैसे स्टूडेंट से हमें क्वेश्चंस मिलते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। लास्ट एक क्वेश्चन जो कराया था उसमें भाई एक्सॉर गेट था, वो एक्सॉर गेट में 4 नैंड गेट लगते हैं। ठीक है, अगर एक्स नॉर गेट हो तो उसमें 5 नैंड गेट लगते हैं। तो उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो बाई मिस्टेक हो गया था वो, तो उसका आंसर 4 नैंड गेट है। ठीक है।